Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfer. So, as in previous lecture, we completed exception handling with built-in exceptions. Today, we are going to discuss user-defined exception. So, हम भी अपने खुद के एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जो बिल्ट इन पैकेज के अंदर एक्सेप्शंस है वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. सो जावा हमें इसका भी फीचर प्रोवाइड करता है. हाउ? जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो थ्रोएबल क्लास का जो भी सब क्लासेस हैं वो सब उसके अंदर आते हैं. फिर अनसेट एक्सेप्शंस वाली क्लासेस आती हैं जो भी बिल्ट इन वाले को हैंडल करती हैं. तो जब हम अपने एक्सेप्शंस बनाते तो हम किस क्लास को एक्सटेंड करें? तो हम अपने जो भी एक्सेप्शंस बनाएंगे उसके लिए अगर हमारा एक्सेप्शन अनचेक्ड है यानी रन टाइम एक्सेप्शन है तो हम उसके लिए रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करेंगे. एंड इफ़ इट इज़ अ चेक्ड वन देन वी नीड टू एक्सटेंड द एक्सेप्शन क्लास. सो हमारी मेन पर्पज़ क्या है कि जो थ्रोएबल क्लास जो इनकी सुपर क्लास थी उसके ही सब एक सब क्लास बन जाए. Otherwise it won't be possible. So here is a program where we can understand the concept to handle exceptions and create our own exception basically. तो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है यूज़र एक्सेप्शन जो क्या कर रही है, एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर रही है. ठीक है. और उसी के अंदर हमने क्या किया है, एक यूज़र एक्सेप्शन वो बनाया है हमने कंस्ट्रक्टर जिससे बस हम एक मैसेज एक प्रिंट कराने के लिए कस्टम मैसेज देना चाहते हैं उस कंस्ट्रक्टर को. उसके सुपर मतलब कि सुपर क्लास में हमने पढ़ा था ना सुपर कीवर्ड का यूज़ कि हम इससे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं. सो हमने यहाँ पे वही किया है. और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास बनाई है डेमो. उसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है चेक और उसमें हमने इफ़ को इफ़ की एक स्टेटमेंट बनाई है कि एक यहाँ पे हमने एक यूज़र एक्सेप्शन जो हमने क्रिएट किया था उसको थ्रो किया है दैट इज़. और उसी के मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक मैसेज को पास भी किया है कि ये इनवैलिड नंबर है. तो हम एक इनवैलिड नंबर के लिए बेसिकली एक एक्सेप्शन बना रहे हैं. उसके नीचे हमारा मेन फंक्शन है जिसके अंदर हमने ट्राई ब्लॉक क्रिएट किया है जिसमें हम चेक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. तो चेक फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल हो जाएगा जिसमें हमने एक नंबर को पास किया है. तो हम बेसिकली चाहते हैं कि कोई भी यूज़र नेगेटिव नंबर एंटर ना कर पाए. तो हमने इसलिए इफ़ में वैसी कंडीशन लगाई है जब -3 को हम यहाँ पर पास करेंगे तो वो चेक होगा तो ऑब्वियसली इट इज़ लेस देन 0. तो जब यहाँ पर हम उसको चेक करेंगे तो एक्सेप्शन थ्रो होगा एंड वो मैसेज हम लोग को दिख जाएगा. अदरवाइज़ हम कैच में उसको कैच करके भी यहाँ पे कुछ प्रिंट करा सकते हैं कि एक्सेप्शन कॉट. ठीक है. और ई की जगह यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था बेसिकली ई डॉट गेट मैसेज इज़ इक्वल टू इनवैलिड नंबर. ये भी मतलब कि वे है अगर हम सीधा कंस्ट्रक्टर के अंदर ना पास करें तो हम ये भी ऐसे भी कर सकते हैं. और फिर लास्ट में हमने एक एग्जिट स्टेटमेंट दी है जस्ट टू एंड द प्रोग्राम. ठीक है. So that is all for this video. In the next lecture we will start console input output. Till then keep learning, keep coding.